स्वागत है आप सबका आरएसबी क्लासेज में। हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारी पहली क्लास है और आने वाली क्लासेज में संपूर्ण भारतीय इतिहास की वीडियो आप सबको प्रोवाइड की जाएगी शुरुआत से, जैसे कि पहले प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। इन सब की वीडियो आपको डिटेल में प्रोवाइड की जाएगी। अभी के लिए सीसीएच यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चालू है, तो उनके जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चन बैंक की शॉर्ट वीडियो की क्विक रिवीजन करेंगे और उनकी वीडियो पहले प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद में संपूर्ण भारतीय इतिहास की डिटेल वाइज वीडियो आप सबको प्रोवाइड की जाएगी। अभी के लिए ये फर्स्ट ईयर प्राइवेट वाला क्वेश्चन बैंक है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन का एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हो गया इसमें, वेदों के नाम लिखिए। वेदों के नाम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसकी थोड़ी अंदर मतलब और ज़्यादा बातें जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। वेदों के अलावा श्रुति भी कहा गया है। इन्हें वेदों के अलावा श्रुति भी कहा गया है। तो अगर क्वेश्चन में आप सबसे पूछे कि श्रुति कितनी होती है, तो आप लिख सकते हैं चार। कौन कौन सी? उन सब के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबको श्रुति कहा गया है। इन वेदों का संकलन करने वाला महर्षि वेदव्यास था। वेदों का संकलन महर्षि वेदव्यास द्वारा किया गया। इन वेदों के पाठकर्ता को हम अलग अलग नाम से मतलब कहीं पर बुलाएंगे, जैसे कि ऋग्वेद का पाठकर्ता कहलाएगा होत्र, यजुर्वेद का पाठकर्ता कहलाएगा अधर्व्यू, सामवेद का पाठकर्ता कहलाएगा उद्गाता और अथर्ववेद का पाठकर्ता कहलाएगा ब्रह्मा। अभी बात करते हैं सिर्फ ऋग्वेद की। ऋग्वेद में कितने मंडल और क्या क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र है। किसी किसी बुक में ये मंत्र थोड़ा कुछ अलग भी दिए हुए हैं। एक बुक में ये मंत्र 10,462 मंत्र है, किसी बुक में 10,600 मंत्र है। तो आप ऑप्शन देख के लगा सकते हैं कि किस मतलब जो ऑप्शन में हो उस हिसाब से। और इसमें 11 बालकिल्य सूक्त है, और ये जो 12 बालकिल्य सूक्त है ये ऋग्वेद के 8वें मंडल में है। रख का अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व की गई। ऋग्वेद में पहला व 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में 10वां मंडल सबसे बड़ा और दूसरा मंडल सबसे छोटा है। ऋग्वेद में अलग अलग सब मंडल के रचयिता अलग अलग है, जैसे कि दूसरे मंडल के रचयिता ऋषि भार्गव। इन ऋषि भार्गव को प्रथम विश्व का अभियांत्रिक इंजीनियर कहा गया है। ऋषि भार्गव विश्व के प्रथम अभियांत्रिक इंजीनियर है। तो ये तीसरे मंडल के रचयिता विश्वामित्र और 7वें मंडल के रचयिता गुरु वशिष्ठ थे। ये अब इन मंडल देखेंगे तो दूसरा मंडल हो गया, दूसरा व 7वां मंडल, इन दोनों मंडल को वंश या कुल मंडल भी कहा गया है। और 7वें मंडल में हमें अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है। 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित और 7वां मंडल वरुण देवता को समर्पित है। इसमें इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार, इंद्र देवता का वर्णन 250 बार और अग्नि देवता का वर्णन 200 बार किया गया है। ऋग्वेद में हमें ब्रह्मा का उल्लेख नहीं किया गया। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है और पृथ्वी सूक्त का वर्णन हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में और पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद में है। उषा, अदिति और सूर्या, इन सब देवियों का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। शिव को एक मंत्र में त्र्यंबक भी कहा गया है। ये जैसे बताया था अभी, ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। लक्ष्मी का और ऊँट का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे वेद की, यजुर्वेद। ये पहला वेद ही ज़्यादा बड़ा था, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बाकी वेद तो छोटे छोटे हैं, इनकी 2-4 बातें जल्दी याद हो जाएगी। यजुर्वेद ये अकेला वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषा में लिखा गया है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहा गया है, क्योंकि वाजसेन के पुत्र याज्ञवल्क्य जी ने इसके दृष्टा थे। मैत्री एवं तैतृय संहिता कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, मैत्री और तैतृय संहिता किस यजुर्वेद से संबंधित है, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। अब तीसरा वेद सामवेद। इसे सामवेद के अलावा प्रौढ़ और महाब्राह्मण वेद भी कहा गया है। सामवेद, प्रौढ़ और महाब्राह्मण वेद भी कहा गया है। साम का अर्थ होता है गान। इसके ऋग्वेद के 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी सभी सामवेद के 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। जैसे कि मतलब बोल सकते हैं कि ये ऋग्वेद की कॉपी है। इसमें 75 सूक्तों को छोड़कर बाकी सब ऐसे के ऐसे ही ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा गया है। इसके दृष्टा जैमिनी थे। इसमें सूर्य स्तुति के मंत्र है। अब चौथा वेद अथर्ववेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। इसे अथर्ववेद के अलावा ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसकी रचना सबसे बाद में की गई, सबसे लास्ट का वेद। और इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषध विज्ञान की जानकारी का वर्णन है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक सोनकी है और दूसरी पेपलादी। इसकी सोनकी शाखा अधिक प्रमाणिक मानी जाती है। ये पेपलादी से ज़्यादा सोनकी शाखा का इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें मगध और अंक का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है।
हमें मगध और अंका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा और सातवां क्वेश्चन एक जैसा ही है, तो दूसरा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन एक ही पढ़ लो, तो कोई उसमें वो नहीं है इसमें। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, किन्हीं दो पुराणों के नाम लिखिए। पुराणों की संख्या 18। इनके रचयिता ऋषि लोमर्स और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। अब बुक में इसमें क्वेश्चन बैंक में 2 पुराण दिए गए हैं, उसके कुछ और 1-2 के नाम जानते हैं क्या, मतलब 1-2 भूल जाए तो दूसरे पे याद आ जाए। तो पहला हो गया ब्राह्मण पुराण, दूसरा पद्म पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, इस विष्णु पुराण के बारे में कुछ बताऊंगा, चौथा वायु पुराण, पांचवा मत्स्य पुराण, छठा गरुड़ पुराण। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक है। इसमें एक बात कही गई है, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा भी जा चुका है। इसमें हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो भी है वह भारतवर्ष है और भारत वहाँ पे रहने वाले भारत की संतानें हैं। थर्ड क्वेश्चन ये स्मृतियाँ, किन्हीं 2 स्मृतियों के नाम लिखिए। स्मृति, सबसे प्राचीन और प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति। इसकी रचना 200 से ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में की गई। इसकी रचना का टाइम पीरियड है शुंग काल। इसके बाद याकवल्ला की स्मृति, इसकी रचना 100 ईस्वी से 300 ईस्वी। इसका टाइम पीरियड हो गया मौर्योत्तर काल। नारद स्मृति, इसकी रचना 300 ईस्वी से 400 ईस्वी। समय हो गया गुप्त काल। देवल स्मृति, इसकी रचना पूर्व मध्य काल गुप्त काल में की गई। देवल स्मृति में हिंदू जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था, इन्हें ज़बरदस्ती मुस्लिम लोगों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करा लिया था, उसके बाद उन्हें पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने के नियम, उसकी परंपरा इस देवल स्मृति में बताई गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये हो गया 4 क्वेश्चन। किन्हीं 2 उपनिषदों के नाम लिखिए। उपनिषद का उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ है बैठना। उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ है बैठना। तो इसमें मुक्तोपनिषद, एक उपनिषद के अनुसार ये उपनिषद की संख्या 108 बताई गई है, परंतु 12 उपनिषद ही अधिक प्रमाणिक माने जाते हैं। उसमें कुछ उपनिषद के नाम ईशावास्य, मुंडक उपनिषद, केन और कंठ और कौशिकीय और बृहदारण्यक उपनिषद। इसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन सबको प्रस्थान त्रय भी कहा गया है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इन सबको उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन सबको प्रस्थान त्रय और वेद, 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है, उन सबको कहा जाता है त्रयी। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को त्रयी। इसमें मुंडक उपनिषद सबसे छोटा और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। मुंडक उपनिषद सबसे छोटा और बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद। इसमें कुछ 2 उपनिषद है, केन और प्रसन। इन उपनिषदों की रचना गद और पद दोनों में की गई। जैसे यजुर्वेद की रचना गद और पद दोनों में है, वैसे ही ये उपनिषद है 2, केन और प्रसन, इन दोनों की रचना गद और पद में की गई। अस्तोमा सतगम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य, ये श्लोक हमें बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये सत्यमेव जयते, यह सत्यमेव जयते, यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5। आरण्यक, इन्हीं 2 आरण्यक ग्रंथों के नाम लिखिए। आरण्यक, इनकी संख्या 7 है, कुल 7 आरण्यक है। इन्हें एकांत में पढ़े जाने वाला कहा गया है। इनसे ही उपनिषदों का विकास माना जाता है। आरण्यकों के नाम मैत्रायणी आरण्यक, तत्कार आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक और ऐतरेय आरण्यक। क्वेश्चन नंबर 6, ब्राह्मण ग्रंथ। ये क्वेश्चन क्या हो गया इसमें, किन्हीं 2 ब्राह्मण ग्रंथों के नाम लिखिए। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13। प्रत्येक वेद का अपना एक या ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। वेदों की सरल व्याख्या हेतु गद में इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। जैसे ऋग्वेद, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें एक एक का नाम मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा के तो पूछने वाला भी नहीं, हाल तो ये भी ना पूछे, ये मतलब कोई ज़्यादा बड़ा एग्जाम होगा तो उसमें ये पूछे जाएंगे। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय, एक एक का नाम। इसका सामवेद हो गया, सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें 26। ये यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक सतपथ ब्राह्मण और एक हो गया अथर्ववेद, इसका 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपथ। क्वेश्चन नंबर 7 और दूसरा क्वेश्चन दोनों सेम थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, किन्हीं 2 विदुषी नारियों के नाम लिखिए। उपनिषदों की रचना करने वाली किन्हीं 2 विदुषी नारियों के नाम लिखिए। तो विदुषी नारी हो गई, पहली मैत्रेयी और दूसरी गार्गी। तो ये जो गार्गी है महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कहा गया है। गार्गी को महर्षि याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अश्वघोष की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। अश्वघोष की पुस्तक बुद्धचरितम, ये बुद्धचरित, स्वरानंद काव्यम, सारीपुत्र परगण और सूत्रालंकार। इसकी जो बुद्धचरित है बौद्धों की रामायण भी कहा गया है। यह जो अश्वघोष था यह कनिष्क का राजकवि था। बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण कहा गया है। स्वरानंद, इसमें बुद्ध के सौतेले भाई सौंदरानंद का संन्यास ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। सारीपुत्र प्रकरण, बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारतीय इतिहास की प्रथम ऐतिहासिक कृति का नाम लिखिए। भारतीय इतिहास की प्रथम ऐतिहासिक कृति है कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, जो एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें कल्हण की राजतरंगिणी भारतीय इतिहास
प्रथम भारतीय ऐतिहासिक रचना। इसमें यह संस्कृत में कश्मीर के इतिहास का वर्णन पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 8 अध्याय, 8000 से ज़्यादा श्लोक है। इसकी रचना राजा जयसिंह के समय हुई। राजतरंगिणी और भी है, तो द्वितीय राजतरंगिणी, इसके राजतरंगिणी के लेखक थे जॉन राज जी। तो पहली वीडियो में 10 क्वेश्चन ही आप सबको बता रहा, तो जल्दी आगे वाली क्वेश्चन की वीडियो भी आप सबको प्रोवाइड की जाएगी। ये 10 क्वेश्चन वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मतलब कैसी वीडियो लगी, कैसी नहीं लगी, कुछ कमी रही या कुछ जो भी रहा, आप सब अपने कमेंट में ज़रूर बताएं।